श्रीयद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 का श्लोक संख्या 8। नित्यं कुरु करम करम तवं करम जयायो हन्त हर्षणं कर्मणः शरीरायात्रापि च तेन प्रसिद्धय द कर्मणः। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। कोई पढ़ रहा है? हाँ जी, कोई भी श्लोक का दोहराना चाहे तो दोहरा सकता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम। जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। श्लोक हरे कृष्णा माता अध्याय। जी। मॉनिटर बहुत लेट आ रहा है। माता जी, आज मैं वो एक आज पहला कारपेंटर आ गया। आज पहला दिन है ना मॉनिटर का, इसलिए लेट आ रहा है। हाँ देख लो। कारपेंटर आ रहा था, घर में छोटे छोटे काम थे, वो करके अभी गया है। तो वही तो कह रहे हो, पहला दिन आज चलो मॉनिटर का, ठीक है। इसलिए। कोई क्षमा चाहती नहीं हूँ मैं तो माता जी। मैं तो ऐसे ही मजे ले रही थी इनकी। हाँ तो चलो, मजाक। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 8। नियतं कुरु धर्म तत्वं करम जयतो कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसीदेवेद कर्मणः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा कोई? माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, पढ़िए। नियतं कुरु कर्म त्वं करं च यो ह कर्मणः शरीरात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। प्रणाम माता जी। यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 8। नियतं कुरु करम तमो करम जयायो कर्मण शरीर यात्रापि चैते लय प्रसिद्धयेद कर्मण। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हाँ जी, कविता माता जी, आप पढ़ेंगे? जी माता जी, हरे हाँ कृष्ण जी, माता जी, कृष्ण, पढ़िए। धन्यवाद प्रणाम। नियतं कुरु कर्म तवं कर्म ज्यायो ह कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। हरे कृष्ण माता जी, हाँ धन्यवाद जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत कर्मणः। ठीक है माता जी, शुरू कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा माता जी। हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। माता जी कृष्णा। आशीर्वाद देना, मुझे तो कुछ आता नहीं है। कोशिश कीजिए माता जी, भगवान अपने आप जो है आपको नित्यं बोलने के लिए। नित्यं कुरु करम तवं करम जयायो हर कर्म शरीरा यात्रा पीछते न प्रसिद्धय कर्मण यद्य कर्मण। नित्यं नित्य कुरु करो कर्म कर्तव्य तवं तुम कर्म कर्म करना जया श्रेष्ठ ही निश्चय श्रेष्ठ ही निश्चय ही आक्रमण काम न करने की अपेक्षा शरीर शरीर का यात्रा पालन निर्वाह अपि भी च भी ते तुम्हारा न कभी नहीं प्रसिद्ध ते सिद्ध होता है आक्रमण बिना काम के। हरे कृष्ण मंत्र। अपना नित्य कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं होता, नहीं हो सकता। कर्म योग इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन कर्म योग अध्याय में भगवत श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने आप कर्म करो। बिना कर्म किए तो कोई अपेक्षा करना श्रेष्ठ। कर्म बिना तो शरीर भी निर्वाह नहीं करता, कर्म किए बिना तो शरीर का भी निर्वाह नहीं हो सकता। कर्म करना अति उत्तम क्योंकि कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म
करना अति उत्तम है। कर्म के बिना मनुष्य तो यहाँ शरीर का भी निर्वाह नहीं हो सकता है। संसार में निश्चय ही प्रकृति पर स्व जताने के लिए अर्थात इंद्रियां तृप्ति के लिए हमें कर्म करने ही चाहिए। कर्म करना ही चाहिए। लेकिन प्रवृत्ति के ग्रस्त रहता है, फिर भी ऐसी दुष्टि प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तात्पर्य हरे कृष्ण माता जी प्रभुपाद जी जय। ऐसे अनेक छड़ा यानी ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया है। मतलब कि ऐसे ऐसे अनेक छड़े ध्यानी और जो बाबा जी बने हुए हैं कुलीन बताते हैं, लेकिन वो ऐसे व्यवसायी हैं जो अपना धंधा कर रखा है, झूठा धोखा धोखा दिखावा देते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। ऐसा मतलब कि उन्होंने अपना व्यवसायी धंधा कर लिया है, झूठा सन्यासियों की तरह पहनावा पहन लिया है गेरुआ। और श्री कृष्ण ने यह चाहते हैं कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्देशित धर्म का पालन करे। मतलब कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन चाहते हैं कि मिथ्याचारी क्षत्रियों के लिए युद्ध करें और अपना नित्य कर्म करें। नित्य कर्म करने के अंदर अनुचित न रहें। निर्देश अर्जुन मिथ्याचारी बने। मिथ्याचारी बने में अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्देश कर्म का पालन करें। मतलब कि अपना नित्य कर्म का पालन करना ही चाहिए। अर्जुन गृहस्थ था और ऐसे सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेष्ठतर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्देश धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। मतलब कि अर्जुन एक क्षत्रिय था, उसे राजा की तरह अपना नित्य कर्म करना चाहिए और उसे गृहस्थ के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों के को शुद्ध करने की आवश्यकता है। अतः नित्य कर्म द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मा आत्मवादी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास नहीं करें तथा फिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक फोन आ रहा है। ठीक है माता जी, अटेंड कर लो फोन। हरे कृष्णा माता जी, इतना आप समझा दो। माता जी, हाँ जी। एक ये बताना जो ऊपरली लाइन में ये क्या है? ऐसे अनेक छद्र ध्यान में छदम क्या पढ़ा छदम है जाएगा? माता जी, छदम छदम मीन्स वो पाखंडी, अच्छा, नकली पाखंडी नकली ध्यानी। ध्यानी। हाँ। और माता जी एक ये निर्दिष्ट निर्दिष्ट जो कि दिए गए ना, निर्देश दिए गए हैं, जिन धर्मों का निर्देश दिया गया वही धर्म करना है, वही धर्म का पालन करना है। अच्छा शास्त्रों में जिन धर्मों के बारे में बताया गया ना, निर्देश दिया गया है, हमें उन्हीं धर्मों को करना है। चंद ध्यानी का नाम है पाखंडी। हाँ जी, पाखंडी लिख सकते हो। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। माता जी आप थोड़ा से बता दो, पहले इसको बाद में बताओगे? पहले पूरा करने दो ना माता जी को, फिर बताती हूँ। ठीक।
लंबा ही फोन आ गया माता जी का तो। लेफ्ट कर गई माता जी को। अच्छा, फोन को वैसे काट भी सकती थी, बाद में कर लेती है टाइम। माता जी उसको इतना नहीं पता कि भाई काट दूंगी तो मान ले फिर मैं ज्वाइन रह जाऊंगी। वो फिर उठा लेती है तो फिर लेफ्ट होना पड़ता है, पर वो इतनी देर अच्छा अच्छा, ज्वाइन तो मतलब जो कर लेती है, मैं फोन कर उठाने से पाऊंगी। ना अपने आप ही लेफ्ट हो जाते हैं इसमें से। जूम हाँ पे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये गूगल मीट पे ऐसा हो जाता है। अभी जूम दिल पे में तो तो होता है। ऐसा होता है, पर हाँ पता नहीं है उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, क्या बात है। अच्छा अच्छा, नहीं है। ले फोन ही आ गया था। हेलो। फोन आ गया तो कैसे ज्वाइन करेगी? नहीं ज्वाइन हो रही थी, क्या करूँ मैं। माता जी पता नहीं क्या हो गया था एकदम से। ठीक है माता जी, अभी मैं पूछ ही रही थी बेटे से, वो कह रहा मम्मी हो जाएगा ज्वाइन, दोबारा से बोल उनको ज्वाइन करेंगे। हाँ माता जी हो गई। हाँ जी, ठीक है माता जी, कीजिए। नहीं, शुद्धि के बिना कर्म का मन मन मान्य ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जान जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन वृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियमित कर्म नित्य कर्मों के द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथा कथित आध्यात्मिक योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास न करें। माता जी इसमें यही है कि जैसे मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है, ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने के लिए ऐसा कोई वो नहीं करना चाहिए, अपना नित्य कर्म करते रहना चाहिए और उसके द्वारा मनुष्य को चाहिए कि कथित आध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर जीवित रहने का प्रयास करें। मतलब कि कोई योगी ना बने और अपना भगवान की सेवा में लगे रहे। जैसे कि हम अपना पुस्तक वितरण करनी हुई या किसी को प्रचार करना हुआ, ऐसे ऐसे कर्म करते रहने चाहिए और इसी प्रयास से में जीवित रहने का प्रयास ना करें। हरे कृष्णा माता जी। मेरे को तो जी इतना ही आता था माता जी। ठीक है माता जी, अगला श्लोक कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। कुछ माता जी मेरी क्लास चलेगी तो मैं तो वैसे ही परेशान हो गई थी। कोई बात नहीं माता जी, आप कीजिए। कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं, ये तो जब भी कुछ भक्ति का काम करेंगे समस्याएं माता जी पता नहीं वो ना फोन आ गया था एक, मैंने वो फोन अटेंड किया और उसके बाद क्लास ही चली गई। वो हो जाता है, गूगल मीट में हो जाता है ऐसा कि वो क्लास चली जाती है। यदार्थ कर्मणो अयं लोको अयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, श्लोका दोहराइए, कोई भी पढ़ना चाहता है श्लोका। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 9। यज्ञ अर्थात कर्मण अनियंत्रण लोक अयम परम बंधन तत् अर्थम परम कौन्ते मुक्ति संगम समाचर। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हाँ हरे जी कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 9। यज्ञ अर्थात कर्मण अंत यज्ञ अर्थात कर्मण अयंत्र लोका अयम करम बंधना तदर्थ करम कौन्तेया मुक्त संग समाचर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्णा माता जी का प्रणाम। प्रणाम माता जी। यज्ञात् कर्मणोऽन्यत्र लोकायं कर्म बन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचार। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थन कर्म कौन्ते मुक्ति संग समाचार।
हरे कृष्ण माता जी हाँ धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी, पढ़िए। जय तीन श्लोक संख्या 9। यज्ञार्थात् कर्मणो नैन्तरेणो लोकोऽयं कर्म बन्धना तदर्थे कर्म कौन्तेय मुक्तसंगं समाचरे। हरे कृष्णा। हाँ जी। बस माता जी हो गया। सबका हो गया? ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए आप। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यज्ञ अर्थात एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया कर्म कर्म की अपेक्षा अन्यत्र अन्यथा लोक संसार अभ्य अयम यह कर्म बंधन कर्म के कारण बंधन तत् उस अर्थम के लिए कर्म कर्म कौन्तेय हे कुंती पुत्र मुक्त संग संग सदाकांक्षा से युक्त समाचार भली भांति आचरण करो। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्ण माता जी, ये हाँ जी। इसमें कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन यदि 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 मनुष्य कर्म करता है अर्थात वह मेरे अलावा किसी और की इच्छा पूर्ति के लिए, तो वह कर्म उसके लिए उसके कर्म बंधन का कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो वही कर्म उसको मुक्ति का मार्ग दिखलाता है और इस दुनिया से मुक्त रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। मतलब कि हम कर्म करते हैं तो भगवान के लिए कर्म करने चाहिए हमें, से कोई भगवान की सेवा करनी हो या कुछ भी करना हो। और अगर हम कर्म नहीं करते तो हम बंधन से मुक्त रहेंगे। तात्पर्य, क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना होता है, अतः वरिष्ठ सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नित्य कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। मतलब हमें नित्य कर्म अपने करने चाहिए और ऐसे शरीर के निर्वाह के लिए हमें नित्य कर्म करने चाहिए और उसकी कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो भी वह कर्म करे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होना चाहिए। है तो यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु के सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही है। वेदों का आदेश, जैसे हमने यज्ञ किया या कोई भगवान की सेवा करी या कोई भी कार्य किया, वह भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किया है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमने किया है। चाहे कोई निर्देश यज्ञ संपन्न है करे या प्रत्येक रूप में भगवान विष्णु की सेवा के करें, दोनों से ही एक प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावना अमृत यज्ञ ही सर्व वर्ण आश्रम धर्म का भी उद्देश्य है। जैसे हमने कोई भगवान की सेवा करी या हमने घर में यज्ञ किया या कोई कथा वाचक कुछ भी किया, और जैसे भी हमने कोई भी कर्म किए हैं वो कृष्ण भावना की प्रसन्नता के लिए हमने अच्छे कर्म करने होते हैं। वर्ण आश्रम पुरुषोत्तम इसी विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, बल्कि भगवान की प्रेम भक्ति भी प्राप्त हो सकती है। मतलब कि इन 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 कार्यों से हम बचें तो इनसे बचा भी नहीं जा सकता और ये भगवान की प्रेम भक्ति भी हो सकती है। प्रारंभ में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, अतः भगवत के निर्देशन में साक्षात भगवान कृष्ण प्रत्येक आदेश अंतर्गत जिन्हें
अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था। जैसे कि भगवान अर्जुन को भगवान अर्जुन को कर्म करने का वो मिला था अवसर, तो वो अपना किसी को ऐसा नहीं सोच रहा था कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, काम को बोझ नहीं समझना चाहिए। अपने जो भी काम हमें करना है उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना अनिवार्य है। परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु वह हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इसी विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रम से भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। मतलब कि हम जो भी हम कार्य करते हैं इससे हमें प्रसन्नता होती है। और हम जैसे कि भगवान का कार्य सेवा करना हुआ, आरती करना हुआ, या कोई पुस्तक वितरण करनी हुई, ऐसे कार्य हम करेंगे तो उससे हमें हमारा मन भी प्रसन्न होएगा और हमारा कोई बंधन कम हम बंधन से बचा जाएगा। अपितु मनुष्य क्रम से भगवान की वह प्रेमा भक्ति हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। मतलब कि हम मनुष्य से वही प्रेमा भक्ति होगी जो हम कर्म करेंगे उससे भगवान का धाम जाने का रास्ता मिलेगा। बल्कि भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्राप्त हो सकती है। माता जी बस मुझे तो इतना ही आता है, प्लीज माता जी। कोई नहीं माता जी, ठीक है, जितना आपने प्रयास किया, जितना आप बता पाए। तो एक बार और सब आप म्यूट कर करके दीजिए माता माता जी जी। का धन्यवाद करेंगे, महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे तो हरे। धन्यवाद गीता माता जी हरे का। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छे से समझाने के लिए। माता जी इतना अच्छा कहाँ समझाया मैंने, मोटा मोटा ही बताया। ठीक है माता जी, प्रयास तो किया है ना। एक आप ये कहो मैं करूंगी ही नहीं, कुछ तो कर प्रयास किया ना आपने। तो ठीक है कमलेश अभी माता जी ने ताली बजा दी है। इसमें जो थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई है, मैं एक बार इसको बता देती हूँ, अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ही कर्मणः शरीर यात्रापि चैतेन प्रसिद्धयेत कर्मणः। एक तो माता जी आपने एक सबसे बड़ी गलती क्या है, आपने नित्य कर्म बोला बार बार ना, नित्य कर्म। नित्य कर्म नहीं, नित्य कर्म इसमें आपने बोला नियतम कर्म, नियत कर्म। हाँ नियत माता जी। कर्म यानी जो हमारे नियत किए गए हैं, जो हमारे लिए भगवान ने बताए गए हैं कि ये कर्म तो हमें करने हाँ ही माता है। जी थोड़ा सा हाँ, बस बोलने में थोड़ी कोई गलती बात हो नहीं, गई बुरा माता मत जी। मानीजिएगा, मैं इसलिए बता रही हूँ कि नित्य में और नियमित में फर्क है थोड़ा सा। नियतम। हाँ, हाँ माता जी फर्क है। तो ये कर्म जो सॉरी हमारे माता जी। नियत किए गए हैं भगवान के द्वारा कि ये कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे, इनसे हम बच नहीं सकते। अब कुछ लोग सोचे कि हम कर्म नहीं करेंगे, अगर कर्म ना करें वो गलत है। कर्म करने से कर्म ना करने से श्रेष्ठ है कि हम कर्म करें। अगर वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम गलत आदतों में फंसेंगे। जब इंसान के पास, व्यक्ति के पास कोई भी काम नहीं होता करने के लिए, तो क्या करता है वो, बेकार की चीजों में उसका दिमाग लगता है, वो तमोगुणी हो जाएगा, सोता रहेगा या खाता रहेगा या बेकार की फिल्में देखेगा, है ना, बेकार की ऐसी कुछ बातें करेगा, मतलब अपने आप को बिगड़ जाएगा वो, अगर वो कुछ काम नहीं होगा उसके पास। वैसे भी माता आजकल जी लोगों मेरे के अंदर पास एक कमी ये भी है कि मैं जब कोई चीज बढ़ने या बताने लगती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ अंदर से। अभी तक मेरा कोई थोड़ा बात सा नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको बताने की। पहले से तो खुला काफी नहीं अच्छा है बताया है, तो किसी। धीरे धीरे और जब बोलोगे तो और अच्छे से बताना आ जाएगा। इसलिए कर्म तो सबको करने ही पड़ेंगे। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अर्जुन को बता रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, यानी जो भी तुम्हारे लिए कर्म निर्दिष्ट किए गए हैं, जो भी जिन कर्मों का उल्लेख किया गया है शास्त्रों में, वो कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। जैसे वर्णाश्रम धर्म के बारे में, अब जैसे अर्जुन क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के अनुसार जो भी कर्म है उसको कर्म करने ही पड़ेंगे। अब अर्जुन कह रहा है मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, मेरे को जो है राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इनको मार नहीं सकता। तो भगवान कह रहे कि कर्म तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनकी मौत तो पहले ही हो चुकी है, तुम तो क्या हो, एक जरिया मात्र हो। तो तुम्हें ये कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, जो कि पहले से ही भगवान ने निश्चित कर दिया है। हमारे जितने भी कर्म है, जो भी हम कर रहे हैं, ये अनिल के नाम से ये माता जी होना आप चाहिए। म्यूट कर लीजिएगा, आवाज गूंज रही है, हो गया क्या। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमें कर्म दिए गए हैं, अगर हम अपने कर्म नहीं करेंगे तो
अच्छे से कार्य नहीं चल पाएगा, हम अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे। अब हमारे क्षत्रिय का कर्म है, धर्म है या कर्म है कि उसको युद्ध करना है। अब क्षत्रिय ये कहे कि मैं युद्ध ना करूंगा, मैं तो भीख मांग के गुजारा कर लूं, है ना, या मैं जंगल में चला जाऊं, वहां वन में रह लूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। इस जो भी क्षत्रिय का जो कर्म है वो उसको करना ही पड़ेगा। उसका कार्य है युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, तो उसको वो काम करना पड़ेगा। जैसे ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण का कार्य क्या है कि उसको वेदों को पढ़ना का, ब्राह्मण का कार्य वेदों को पढ़ना, भगवान की जो है सेवा करना, ब्राह्मण का कार्य। लेकिन ब्राह्मण अब ये सोचे कि ना मैं नौकरी करूंगा, अगर ये वेद पाठ का, ये यज्ञ वगैरह कराने का काम ना करके वो नौकरी करता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो नियत कर्म क्या है, हमें वेदों को पढ़ना है, हमें यज्ञ करना है, लेकिन हम कर रहे हैं जाके नौकरी, ऑफिस में जा रहे हैं। तो ये प्रभात जी ये कहते कि आजकल, पहले के समय में जिसका जो कार्य था, जो नियत भगवान ने किया गया था, जो निश्चित किया गया था भगवान ने, वो कार्य करते थे। लेकिन अब आजकल सभी नौकरी करना चाहते हैं, और इसलिए सब क्या है, नौकरी करना यानी किसी दूसरे की सेवा करना, तो सभी क्या है, शूद्र कहलाते हैं। कोई भी सोचते हैं मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, लेकिन सभी शूद्र की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि शूद्रों का कार्य होता है सेवा करना, और हम सब क्या है, शूद्र हैं जो भी नौकरी करते हैं आजकल, क्योंकि सबने अपने जो नियत कार्य है वो छोड़ दिए हैं। क्षत्रियों का कार्य था युद्ध करना, ब्राह्मणों का कार्य था वेदों को पढ़ना, और ग्रस्त का था कि ग्रस्त परिवार में अपने जो है परिवार का पालन पोषण करना और भगवान की भक्ति भी करना। तो इस प्रकार सबके अलग अलग कर्म थे। जैसे हम पहले देखते थे जो किसान थे वो खेती करते थे, है ना, लेकिन अब किसान खेती कोई करना ही नहीं चाहता। लोगों ने अपना जो है खेत बेच बेच के बड़े बड़े मकान बन गए हैं, इमारतें बन गई हैं, और फिर सब नौकरी करना चाहते हैं। सब सोचते हैं हम पढ़ लिख के बस नौकरी करेंगे, कौन ये जो है खेती करेगा। या जिसका भी जो भी कार्य था, कोई मान लीजिए पहले के इतनी सारी जो है जातियां होती थी, तो सबके अलग अलग कार्य होते थे, लेकिन अब कोई भी ये कार्य करना नहीं चाहता है। क्योंकि भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जिसके जो नियत कर्म है, जो कि निश्चित जो कर्म है, सबको अपने वो कर्म करने चाहिए। अगर सब इस प्रकार से हम कर्म करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था भी हमारी सही रहती है। तो जैसे इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा मैं बता रही हूं आपको कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि हम कर्म नहीं करते तो उससे श्रेष्ठ है कि हम कर्म करें। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, हम कार्य नहीं करेंगे, तो अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे। अब हम सोचते हैं भाई हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे आराम से, तो हमारा घर चल पाएगा या हमारा शरीर चल पाएगा। क्योंकि शरीर को पालने के लिए कमाना भी जरूरी है, कार्य करना भी जरूरी है, खाना पकाना भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है। अगर हम कोई कार्य करेंगे ही नहीं, कर्म नहीं करेंगे, तो कैसे जीवन निर्वाह होगा। तो हमें सारे कर्म करने पड़ेंगे। तो जैसे इसमें छदम जो ध्यानी है उनका उदाहरण दिया कि जो छदम ध्यानी है, यानी जो पाखंडी गुरु हैं या नकली गुरु हैं, वो क्या करते हैं कि अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। वो ऐसे आएंगे जब कहीं भी आते बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अच्छे आभूषण पहनकर, वस्त्र अच्छे पहनकर, ऐसे दिखाएंगे जैसे बहुत बड़े योगी आ गए हैं। लेकिन वास्तव में होते क्या है, वो नकली साधु हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको जो है ठगते हैं। और इसके जो ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं, यानी अपने आप को दिखाते हैं बहुत बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन वो दिखाने में कुछ और है और असलियत में कुछ और होते हैं। मतलब ऐसा दिखाते हैं कि झूठा दिखावा करते कि आध्यात्मिकता के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन वो कुछ भी त्यागते नहीं है, लोगों को ऐसा दिखाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं, हम जो है ऐसे ही भगवान का नाम लोगों को दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ लेते हैं। जो भी आजकल आप देख रहे हैं कि जगह जगह भागवतम हो रही है या कोई और भी कथाएं हो रही हैं, तो उसमें कितना पैसा जो है लिया जाता है। एक कथा करने के, एक बार भागवतम करने के कई लाख रुपए वो लोग मांग लेते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपना ही तो फायदा कर रहे हैं ना, अपना ही तो धन जोड़ रहे हैं, पब्लिक का क्या फायदा कर रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं कर रहे हैं। वो बस दिखाने में भाई ये साधु आया, वो साधु आया, अब ये कथा करेगा, वो कथा करेगा, लेकिन वो सब ढोंगी गुरु ही माने जाते हैं जो कि पैसा लेकर भागवतम या कुछ भी करते हैं। तो श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने। तो श्री कृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन भी ऐसा बने, मिथ्याचारी बने। अभी तो वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। क्षत्रियों के लिए जो भी
शास्त्रों में जो भी धर्म का उल्लेख किया गया है, जिन धर्मों का जो निश्चित किए गए जो धर्म, उनका ही पालन करना चाहिए अर्जुन को। अर्जुन ग्रस्त था और एक सेना नायक भी था, अतः उसके लिए श्रेष्ठकर था कि वह उसी रूप में ग्रस्त क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठकर क्या था कि वो जो भी उसके जो नियत कर्म बताए गए हैं, भगवान ने जो भी कर्म बताए हैं, वो उनका पालन करे, ऐसा कुछ भी ना करे। अब जैसे कहते हैं ना कि अगर हम कर्म नहीं करते तो खाली दिमाग शैतान का घर। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, तो उसको कहा गया कि भक्ति करने के लिए किसी ने कहा, तो उसने कहा कि मेरे पास तो समय नहीं है, मैं कैसे भगवान का नाम लूं। तो वो जो साधु बाबा थे उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक जिन देता हूं, वो जिन जो भी तुम काम कहोगे ना उस जिन को वो सारे काम कर देगा, तुम्हें भक्ति करने का समय मिल जाएगा। और फिर लेकिन उसको खाली नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ काम तुम्हें देना पड़ेगा। तो उसने उसको इतने सारे काम दिए जिनको, जिन तो क्या, जिनके लिए चुटकी का काम है, वो फटाफट सारे काम कर दिया। और वो काम दे दे के उसको परेशान हो गया कि क्या काम दे क्या काम दे, और अगर उसको काम नहीं देगा तो जिन उसे खा जाएगा। तो उसने क्या किया, गया साधु के पास कि मैं क्या करूं, इससे तो सारे काम 1 मिनट में निपटा दिए, अब मेरे पास कुछ काम नहीं करने के लिए क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि एक डंडा, एक बड़ा बांस लिया, उसको गाड़ दिया जमीन में, कहा कि इसको ये बोलो कि इस डंडे पे से नीचे ऊपर तुम्हें करते रहना है, अगर ये इसमें करता रहेगा तो ये फिर इसको फ्री नहीं होगा, और फ्री होगा तो तुम्हें खा जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया, एक लठ उसमें जो है जमीन में लगाया और उसको कहा कि तुम इस पे ऊपर नीचे करते रहो बस पूरे दिन, और तुम्हें कुछ नहीं करना। तो ऐसे जब जाके उसका पीछा छूटा, यानी खाली दिमाग शैतान का घर। अब वो इतना काम उसने कर दिया कि उस पर समय, वो सोच रहा मैं इसे क्या काम दूं। तो ऐसे ही हमारा दिमाग है, जब अगर हमारे पास कुछ भी काम नहीं होता तो हम भी बेकार की चीजों में उलझे रहते हैं, बेकार की मूवी देखते हैं या बेकार की गपशप में लगे रहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, किसी की चुगली करते हैं या ऐसी मतलब कुछ ना कुछ बातों में हम लगे रहते हैं, है ना। वैसे तो औरतों को कहो कि भाई भक्ति करो, नाम लो, हमारे पास समय नहीं है जी, या हमारे पति पसंद नहीं करते, ये उनके जवाब होते। लेकिन अगर 2 औरतें गली में बैठ जाए बात करने के लिए तो शाम हो जाए, क्योंकि बातें खत्म नहीं होती, इतनी जो है पता नहीं इधर से उधर से कितनी बातें वो करती रहती, क्योंकि उनका दिमाग अब खाली है, समय है उनके पास, तो समय को कहीं ना कहीं तो लगाएं। कपड़े मशीन में धुल जाते हैं, आजकल इतनी सारी मशीनें आ गई हैं, तो इतना लोगों को मेहनत का काम कुछ है नहीं, तो फिर वो क्या करें, खाली बैठे वो बातें गढ़ती हैं या मूवी देखती हैं या बेकार की चीजों में, चर्चाओं में अपना समय गवाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, और कर्म कैसा करना चाहिए, भगवान से संबंधित कर्म करना चाहिए। जो भी भगवान ने हमारे जो निश्चित किए हैं कर्म, उन्हीं को करना चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने चाहिए। अब अर्जुन का मन नहीं था कि वो युद्ध करे, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने कर्तव्य के लिए, अपने स्वधर्म के लिए, स्वधर्म क्या था कि युद्ध करना, तो उसको उसके लिए वो कार्य करना जरूरी था, क्योंकि भगवान उसको बोल रहे थे कि वो कार्य उसे करना है, उससे उस कार्य को करने से उसे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान ने उसको करने के लिए कहा है, तो इसलिए उसे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन सोच रहा था कि मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मैं अपने जो है परिवारजनों को कैसे मार सकता हूं, लेकिन भगवान ने उसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो कर्म करना जरूरी है। तो हम सबको कर्म करना चाहिए, ये नहीं कि हम कर्म के पीछा छुटा लें कि हम कर्म नहीं करेंगे। तो बस यही है, इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो देह निर्वाह के लिए किए गए इस तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही, कि हम जो है अपने शरीर निर्वाह के लिए ही कोई कार्य करें। तो ऐसे जो कार्य ना तो भगवान उनको पसंद करते हैं, और ना ही हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया कि हम सिर्फ अपने शरीर निर्वाह के लिए कार्य करते रहें, है ना, अपने शरीर के लिए ही सब कुछ करें। नहीं, हमें भगवान को केंद्र में रख के भगवान के लिए की प्रसन्नता के लिए भी कार्य करने, हमें ऐसे कार्य करने हैं जिससे हमें कोई कर्म बंधन में ना फंसे हम, है ना। भगवान से संबंधित हम कर्म करेंगे, या शास्त्रों में जो भी कर्म बताए हैं हम उनको अगर करते हैं अपने वर्णाश्रम के अनुसार, तो इससे हमें कोई भी अपराध, कोई भी बंधन नहीं होगा। तो वही हमें कर्म करने चाहिए। तो जैसे लास्ट में बता रहे हैं भगवान प्रभात जी बता रहे हैं यहाँ पर कि नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। तो जैसे कुछ लोग हैं ना, अपने कर्मों को छोड़ देते हैं, घर से दुखी हो जाते हैं, सोचते कि नहीं ना चलो हम तो सन्यासी बन जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे नियत कर्म है हमें उन्हें करना चाहिए,
ये नहीं कि बस सन्यासी बन गए तो भाई सब चीजों से छूट गए। सन्यासी भी हमने कल पढ़ा था कि सन्यासी बनना कोई आसान काम नहीं है। सन्यासी कोई ऐसी सन्यासी नहीं बनता कि बस जाके गेरुए कपड़े पहन लियो सन्यासी बन गया। उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, टेस्ट पास करने पड़ते हैं, तब जाके कोई सन्यासी के स्तर तक पहुंच पाता है। तो ऐसी कोई सन्यासी नहीं बन जाता। इसलिए हमें अपने जो कार्य है हमारे परिवार से संबंधित वो भी कार्य करने हैं और भगवान की भक्ति भी साथ साथ करनी है, भगवान की सेवा भी करनी है, भगवान को प्रसन्न करने वाले भी कार्य हमें करने हैं। तो अगला श्लोक है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान विष्णु है उनका एक नाम यज्ञ भी है, कृष्ण का एक नाम यज्ञ है। तो भगवान कहते हैं शायद 10वें अध्याय में कि यज्ञों में भगवान का एक नाम यज्ञ है, भगवान भी यज्ञ के रूप में है। तो इसलिए श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यानी हम जो भी यज्ञ करते हैं एक किस्म से वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं, क्योंकि यज्ञ कौन है? भगवान ही है। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अगर हम कर्म के द्वारा, अगर हम भगवान के लिए कर्म ना करें, अपने लिए ही कर्म करें, बस अपने शरीर के लिए ही कर्म करें, तो वो उससे क्या होगा? हमें बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यदि तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो तुम्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं लगेगा और तुम हमेशा उनसे मुक्त रहोगे। तो इसलिए जो भी हमें कर्म भगवान ने बताए हैं, जो भी भगवान निश्चित किए हैं, जो शास्त्रों में है, तो उन कर्मों को हमें करना है। अगर हम उनको कर्मों को करते हैं तो हम उनसे कर्म बंधन में नहीं बंधते हैं। तो चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति व गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो जो सामाजिक स्थिति है तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस प्रकार बनाए गए हैं कि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यानी मान लीजिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, तो सभी जो है ये कर्म सभी को करने पड़ते हैं, है ना। अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार सभी को कर्म करने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी का कर्म क्या होगा? विद्यार्थी का कर्म होगा कि उसको पढ़ना है ना, उसको पढ़ाई करके अपना जो लक्ष्य है वो उसको पूरा करना है। मान लीजिए पढ़ाई करके कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो यानी विद्यार्थी का कर्म क्या बताया है? क्या नियत कर्म विद्यार्थी का? उसको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को पूरा करना है। चाहे वो स्कूल में जाए या गुरुकुल में जाए, कहीं पर भी वो पढ़ सकता है, लेकिन साथ साथ वो भगवान के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करे, साथ साथ वो धार्मिक कार्यों में भी ध्यान लगाए। ये नहीं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करे, पढ़ाई तो उसे करनी ही है, लेकिन थोड़ा भगवान के टच में भी वो रहे। मेन उसका क्या है कि उसे अपनी पढ़ाई करनी है। तो विद्यार्थी से जैसे सिद्ध होता है कि विद्यार्थी का मतलब है उसको पढ़ाई करनी है, उसको अपने लक्ष्य को पूरा करना है। और फिर जो गृहस्थ जीवन में मान लीजिए जो रहते हैं, मान लीजिए पति है, तो पति का कर्तव्य क्या है? क्या उसका कर्म है कि वो अपने पत्नी की और अपने बच्चों का अच्छे तरह से पालन पोषण करे, उनकी रक्षा करे, उनके हर सुविधा उनको देने का प्रयास करे, उनकी सेवा करे। तो इसी प्रकार से पत्नी का कर्तव्य क्या है कि अपने पति की सेवा करे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, बच्चों को भी समय दे। और इस प्रकार से बच्चों का क्या कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे, जब माँ बाप को उसकी जरूरत है तो उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। तो ये बच्चों के प्रति कर्तव्य है, नियम है। तो इस प्रकार से भगवान ने सबके अलग अलग जो है नियम बताए हुए हैं, उनके कर्म बताए हुए हैं कि कौन से कर्म उनको करने चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे तो अपने कर्म ना करके, माता पिता की सेवा ना करके उनको अनाथाश्रम में छोड़ आते हैं, या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो इससे वो अपने कर्म बिगाड़ते हैं। अगर वो ऐसा कर्म करते हैं तो उन्हें फिर उसका फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने जो भी हमें कर्म दिए हैं हमें उनका अच्छे से पालन करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही है। हम जो भी यज्ञ करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही यज्ञ करते हैं। तो वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु, यानी दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। चाहे तो हम कोई यज्ञ करें, जो भी यज्ञ निश्चित किया उसको यज्ञ को करें, या हम प्रत्यक्ष रूप से जो अर्चा विग्रह है उसकी हम सेवा करें भगवान की, तो दोनों का प्रयोजन समान है, दोनों का उद्देश्य एक जैसा ही है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संतुत किया गया कि कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है, वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। अब जो वर्णाश्रम धर्म का, मैंने जैसे आपको बताया कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है?
भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। यानी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो भी हमें भगवान ने, जो भी हमारे कर्म के अनुसार या हमारे आश्रम के अनुसार जो भी हमारे कर्म नियत किए हैं, उन कर्मों को हमें करना चाहिए। उनसे हमें पीछा नहीं छुड़ाना कि नहीं हम कर्म नहीं करेंगे। नहीं, कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा, कार्य तो सबको करना ही पड़ेगा। कार्य नहीं करेंगे तो अपना जीवन निर्वाह भी हम नहीं कर सकते हैं। तो तब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध देता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, तो फिर हमें दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। बुरे कर्म करेंगे तो हमें पाप मिलेगा, फिर हम दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान से संबंधित यदि हम कर्म करते हैं, भगवान को केंद्र में रखकर हम कर्म करते हैं, तो हमें ये पाप और पुण्य से हम ऊपर चले जाएंगे। यानी इनका हमें फल नहीं भोगना पड़ेगा, हम बंधन में नहीं बंधेंगे, फिर से हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे तो फिर हम जो है भगवान के धाम चले जाएंगे, हमें फिर से जो है जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भगवान, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनाभावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। यानी वो मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो यही महान कर्म कौशल है। कर्म कौशल यानी दक्षता है, हम इसमें पूरे दक्ष हैं कि हम ये कर्म अच्छे से कर पाए। और फिर क्या होगा कि हम अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुशल मार्गदर्शन यानी अच्छा कोई मार्गदर्शन हमें करे। तो अच्छा मार्गदर्शन हमें कौन कर सकता है? हमारा गुरु। तो गुरु हमें अच्छे से बता सकते हैं कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम गुरु के निर्देशन में कर्म, निरीक्षण में कर्म करेंगे तो वो हमें अच्छे से बता सकते हैं हमें कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने हैं। और फिर वो हमें भगवान से संबंधित जो कर्म है उसको करने के लिए हमें बता सकते हैं। तो तब भगवत भक्त के निर्देशन में लिखा ना कि भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। कि या तो भगवत भक्त यानी वरिष्ठ वैष्णव या गुरु महाराज के निर्देशन में करें या भगवान के निर्देशन में हम कर्म करें। तो इससे क्या होगा कि हमें परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। तो हमें अच्छे से कर्म करना चाहिए, तो हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा, हम कर्म के बंधनों में नहीं बंधेंगे ऐसे हम कर्म करेंगे। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सके जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। यदि हम भगवान से संबंधित कर्म करेंगे, भगवान को केंद्र में रख के कर्म करेंगे, तो हम ये विधि क्या है, हमें भगवत धाम ले जा सकती है। जैसे कि हम सुबह सब जल्दी उठते हैं तो हमें क्या करते हैं, हम भगवान की आरती करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं। तो हम ये सोच के कार्य करें कि आज भगवान के लिए क्या भोग बनाना है। यानी मैं स्नान भी कर रही हूँ तो मैं जल्दी से स्नान करूं क्योंकि मुझे भगवान की आरती करनी है, भगवान को जगाना है, भगवान की जो है भगवान को भोग लगाना है, भगवान को स्नान कराना है। तो इस प्रकार से हम जो भी ये कर्म करते हैं तो ये कृष्ण भावित कर्म ही हमारे बन जाते हैं। तो इनको करने से हमें कोई भी बंधन नहीं लगेगा। मान लीजिए मैं जप कर रही हूँ या मैं कोई भी बुक पढ़ रही हूँ, तो ये सब भगवान से संबंधित कर्म है। तो ठीक है माता जी, क्लियर हो गया? जी माता जी। कृष्णा माता जी। तो माता हरे जी आप कृष्णा माता जी, दंडवत गीता माता प्रणाम। जी आपको बुरा आपको तो नहीं बहुत लगा? बहुत मैंने धन्यवाद। थोड़ा सा इसलिए समझा दिया, अगर बुरा लगा हो नहीं तो नहीं माता जी, मुझे बुरा नहीं लगा, मेरी जो गलती आपने बताई मुझे अच्छा लगा। कभी आप सोचे कि मैंने बताया था माता जी इसको दोबारा से रिपीट कर रही हैं, तो मैंने थोड़ा इसलिए बता दिया नहीं कि माता जी, किसी को ऐसी समझ कोई नहीं बात आया हो नहीं। ना तो उनको भी समझ आ जाएगा। थोड़ा सा बताने का थोड़ा सबका अलग अलग ढंग होता है ना, इसलिए। तो ठीक है, यहीं हाँ पे माता विराम जी, करें। पता है मैं घबरा जाती कोई हूँ। भी क्लास करे आप थोड़ा सा समझा दो तो फिर और अच्छे से आ हाँ, जाता है, मैं क्योंकि इसलिए हम तो थोड़ा अभी सा सीख ही बता रहे दिया मैंने हैं। इनका। चलो ठीक है। तो अभी कल कौन क्लास करेगा? और माता जी श्लोक संख्या भी डाल दीजिए आप, जिसको भी जो भी क्लास जी करें ना, श्लोक संख्या डाल दीजिए कि ये श्लोक संख्या करेंगे आज। अच्छा, दूसरा कृष्णा माता जी। ट्यूसडे को आदिल्ला माता जी का फिक्स कर दीजिएगा। ट्यूसडे को आदिल्ला माता जी क्लास करा करेंगी। मैंने कल उनसे बात की थी, ट्यूसडे का फिक्स कर हर देंगे। ट्यूसडे को। हर ट्यूसडे को आदिल्ला माता जी, और हफ्ते में एक दिन आप मेरा फिक्स कर दीजिएगा।
मैं एक दिन क्लास करूंगी, कोई भी दिन मुझे दे दीजिए। आपका क्या दिन? कोई भी दे सकते हैं मुझे, तो मैं तो डेली आना ही है मुझे तो। आप तो बुधवार की छुट्टी वैसे भी रहेगी। डेली करोगे समझाने के लिए। हाँ, तो बुधवार की छुट्टी रहेगी और हफ्ते में एक दिन मुझे, एक दिन आदिल माता, 4 दिन बचते हैं। तो 4 दिन में आप इनमें से 4 भक्तों की ड्यूटी लगाएंगे, जो भक्त रह जाएंगे वो अगले फिर 4 दिन में उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं। ऐसे कर दीजिएगा, जिनका नंबर नहीं है ना, अगले हफ्ते फिर नंबर आ जाएगा। नंबर सबका आ जाना चाहिए बारी बारी। अपना भी नंबर लगाना आपको, ये नहीं कि अपना नहीं लगाना अपना भी लगाना। कल कमलेश माता जी आप करोगे? कमलेश माता जी आप करेंगी कल? हाँ माता जी, जी आपकी आवाज गूंज रही है आज। आप कर लो, म्यूट कर लो, फिर शायद नहीं गूंजेगी। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए पूनम माता जी, जब आवाज आएगी इनकी। हाँ जी, बोलिए। माता जी मैं कल नहीं कर पाऊंगी। कल नहीं कर पाएंगे, कब कर कविता पाएंगे माता आप? जी आप करोगे? गई कविता माता जी? पता नहीं। कविता माता जी गई शायद। तो आप फोन करके पूछ लेना उनसे, अगर वो करती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप किसी और को बोल सकते हैं, ठीक है ना। सुशीला माता जी भी कर ठीक है लेंगी, और मुस्कान माता जी तो सैटरडे संडे करेंगी, वो तो और दिन नहीं कर सकते हैं। और जी सुमन माता जी आज भी नहीं है ना इसमें। माता जी सुशीला माता जी होगी ना, आज उसको बोल लो। हाँ, सुशीला माता जी है। सुशीला माता जी तो सुशीला माता जी आपको दे दिया जाए नंबर कल का। हरे कृष्णा सुशीला माता जी। सो तो नहीं गई। हरे कृष्णा सुशीला माता जी सो गई क्या? हरे कृष्णा माता जी, ऐसा हाँ कुछ जी, नहीं है। आप करेंगी माता जी, क्लास करेंगी कल? हाँ, मैं कर लूंगी। तो आपको अगले 2 श्लोक करने हैं माता जी, 10वां और 11वां, और 11। ठीक है। जी 2 श्लोक करने हैं, और इसके लिए आप तैयारी करने के लिए गीता माता जी, आप इनको जो मैंने आपको श्लोका भेज रखे हैं ना, वो इनको भेज दीजिएगा आप, ठीक है। ये उसमें से तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इनको फर्स्ट टाइम में वैसे भी इतना अभी काफी टाइम नहीं हुआ जुड़े, थोड़ा ही समय हुआ है, तो उसमें से पढ़ के अच्छे से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे माता जी विराम 8 और 9 हाँ जी, 8 10वां और 9 10वां जो और आपने 11वां, मुझे 10वां और 11वां, 8 और 9 10वां तो और हो चुके ना, 11वां। 10वां और 10वां 11वां। हाँ जी, वो तो ये आप पूरा करेंगी लिंक माता जी, भेज हम देना ना म्यूजिक इनके बोल। पास। हाँ जी, हाँ ठीक है। आप 10वां। मैंने तो वो तो करेंगी, लेकिन मुझे आप क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं, मैं बोल रही थी कि आपको जो श्लोका है ना वो भेज देना इनको। मैंने आपको जो प्रभु जी के ठीक लेक्चर है। भेज रखे हैं ना, वो इनको भेज देना आप, ये अच्छा तैयारी अच्छा कर लेंगे उसमें से फिर, ठीक है माता जी, ठीक है जी। ठीक है माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु सिन्धुभ्येव च च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी का बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद। माता जी दंडवत हाँ प्रणाम। जी, हरे कृष्णा, हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत प्रणाम।